हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम आज आप लोग को बताने वाले हैं कुछ बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बनता है, फिर उसके सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज का टॉपिक आपका है बॉडी फॉर्मेशन, मतलब शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, हम लोग का जो शरीर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी लिविंग होता है तो उस लिविंग का ये सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हम इस बॉडी के सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आइए फिर हम देखते हैं कि हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो देखिए, हम लोग का बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल से स्टार्ट होता है, क्योंकि सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन उससे भी कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम आप लोग को बताएंगे कि बॉडी का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो देखिए, सपोज दैट ये क्या है, एक बॉडी है। अब देखिए, अब जानते हैं कि जो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। तो सेल से पहले जो यूनिट बनता है, सेल से पहले जो मॉलिक्यूल बनता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग के बॉडी के स्ट्रक्चर से पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले बनता क्या है, तो वो होता है हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चर एटम से स्टार्ट होता है। कहाँ से? एटम से, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु। एटम से क्या होता है? परमाणु से हम लोग का बॉडी क्या होता है? बनना स्टार्ट होता है। तो ये जो परमाणु होता है, ये परमाणु मिल करके बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो एटम मिल करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अणु। बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले क्या बनता है? एटम बनता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ये परमाणु जो होते हैं, परमाणु बहुत सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब नेक्स्ट आपका है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होता है, ये मॉलिक्यूल्स किसका स्ट्रक्चर बनाता है? तो ये मॉलिक्यूल्स जो होता है ये एक सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या बनाता है? सेल बनाता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। अब देखिए, इसका जो एटम होता है, तो एटम का डायग्राम हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अब ये एटम, बहुत सारे एटम मिलकर के क्या बनाएंगे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? सेल का। तो सेल जो होता है, सेल पहले बनता कैसे है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो सेल के पहले ये क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। अब देखिए, ये जीव द्रव्य क्या होता है, तो हम आप लोग को सेल टॉपिक्स में बता चुके हैं कि ये जो जीव द्रव्य होता है, ये जीव द्रव्य से ही क्या होता है? सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं, मतलब जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। क्योंकि ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है एक लसलसा चिपचिपा ऐसे फाइब्रस द्रव्य होता है, मतलब ऐसे तंतुवत पदार्थ होता है जो हम लोग के हर एक एक्टिविटीज को क्या करता है? कंप्लीट करता है। तो यही जीव द्रव्य जो होता है ये किसका निर्माण करता है? सेल का। ये जो सेल होती है जिसे हम कोशिका कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म से क्या बनता है? सेल बनता है। अब ये सेल क्या करती है? सेल मिलकर के क्या बनाती है? टिश्यूज बनाती है। बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। अब इस
टिश्यू क्या होती है, तो जो सेल की ग्रुप होती है जिसे हम बोल सकते हैं सिंपली टिश्यू का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो उत्तक इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यूज, और ये टिश्यूज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उत्तक। अब देखिए उत्तक के फॉर्मेशन होने के बाद से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। उत्तक के फॉर्मेशन होने के बाद से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन हो गया, जैसे हम लोग के बॉडी के पार्ट के कोई भी अंग ले लीजिए, ऑर्गन ले लीजिए, तो क्या बनता है, ऑर्गन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। अब देखिए ये ऑर्गन जो होता है, ये ऑर्गन किसका फॉर्मेशन करता है, तो ये जो ऑर्गन होता है ये ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। किसका, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो अंग तंत्र। अब देखिए जैसे जिस प्रकार लार्ज नंबर ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। जस्ट लाइक वही देखा जाए तो ये टिश्यूज क्या बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। और ये ऑर्गन जो होते हैं, इसमें ये कई ऑर्गन जो होते हैं वो एक ग्रुप बना करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो ऑर्गन सिस्टम होता है, यही ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, एक बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यही ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, एक शरीर का निर्माण करता है। अब देखिए इसमें हम लोग को अब ये जानना है कि जो ये बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन से सिस्टम से होता है, मतलब कौन कौन से अंग तंत्र से मिलकर बना होता है। तो देखिए हम लोग के शरीर में कौन कौन से अंग तंत्र हैं, अब उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका जो है, हम लोग जानने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में कि हम लोग के शरीर में कौन कितने प्रकार के ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो देखिए ऑर्गन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंग तंत्र। तो देखिए हम लोग के शरीर में जो फर्स्ट ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, ऑर्गन सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम होता है वो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। पहला आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पाचन तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आपका सेकेंड क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। सेकेंड क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। थर्ड आपका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, जनन तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, जनन तंत्र। नेक्स्ट आपका है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, मांसपेशी तंत्र। इसके बाद से आपका अगला है फिफ्थ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र।
ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र। अब देखिए आपका अगला है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। फिर आपका लास्ट जो है, सेवंथ लास्ट क्या है, स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। अब देखिए जो है इतने सारे सिस्टम मिलकर के हम लोग के एक बॉडी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग की जो बॉडी होती है वो क्या करती है, आगे लिवलाइहुड को क्या करती है, सस्टेन करती है। ठीक है, तो हम फिर आप लोग को अब तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि ये सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डाइजेशन सिस्टम से स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।